जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित में। तो यार आपको पता है कि हमने एक ये सीरीज स्टार्ट कर रखी थी ज्योग्राफी की। क्रैश कोर्स सीरीज थी। मैंने स्टार्ट करा था वर्ल्ड ज्योग्राफी से। आप जानते हैं ज्योग्राफी के दो पार्ट होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में कंपेरेटिवली फैक्ट्स है, रटने वाली चीजें हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है। एंड जनरली बच्चा इन कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है, इसलिए उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी मुश्किल लगती है एंड वो इसको स्किप करना पसंद करता है। लेकिन भाई मेरा मोटो है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर ना चीजें चाहे क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए तो ना आराम से बन ही जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज पार्ट 6 ऑफ द सीरीज। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि पहले वाले पार्ट्स देखें। अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम पढ़ने आए तो नो इश्यूज, आप सीधा यहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सोलर सिस्टम पार्ट 1 देखेंगे। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह, मतलब भाई थ्योरीज में वो वाले नहीं पढ़ा रहा कि किस तरह से सारी फॉर्मेशन हुई है वो, बिकॉज मैंने एक बार पहले एक उसमें बता दिया था अर्थ ओरिजिन वाली क्लास में। बस उतना ही बहुत है, इसके अलावा हर प्लेनेट, बिकॉज इनको लेकर थ्योरीज बहुत ज्यादा है लेकिन हमें जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा वो पढ़ने की ना। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे सन सिस्टम के बारे में कि सन में क्या क्या है, सन के एटमोस्फेयर में क्या है, सन के अंदर क्या है, ये सारी बातें जानेंगे। प्लैनेट्स के अलावा जो और सारी छोटी छोटी रॉकी बॉडीज हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो यार ऑब्वियसली प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। इस लर्न विद सुमित के परिवार को बड़ा करना है, आपका सपोर्ट चाहिए। ऑलरेडी बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं है, बट और चाहिए थोड़ा सा। और अपने दोस्तों को बोलिए लाइक एंड शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं ऐसे एफर्ट्स करता रहूंगा, आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए बस। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं यार। टेलीग्राम पे भी लर्न विद सुमित के नाम से हूँ। अप्रोक्सीमेटली 3,500 की अपनी फैमिली टेलीग्राम पे भी हो चुकी है। ठीक है, तो कीप सपोर्टिंग लर्न विद सुमित, बिकॉज यहाँ पे काम की चीज आपको मिल जाती है। ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स मैंने ऑलरेडी बताया, ये हिस्ट्री का, करंट अफेयर का, पॉलिटी का भी ला रहा हूँ मैं, और जो आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो वो सब मैं लाता रहता हूँ। तो काम अच्छा ही लगेगा आपको सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिलेशंस के बारे में। आपने बचपन में कभी ना कभी ये देखा जरूर होगा। चलो आज तो पोल्यूशन इतना ज्यादा है, इसमें दिल्ली में रहता हूँ तो भाई सब कुछ नहीं दिखता है, बस सितारे वितारे जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, लेकिन बचपन में जरूर हुआ करती थी। बचपन में आपने भी शायद पैटर्न्स बनाए होंगे स्टार के। ठीक है, तो इन पैटर्न्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। बहुत ही फेमस है, एक सप्तऋषि। ठीक है, बस मुझे आपको बताना था कॉन्स्टिलेशन क्या है। अब मैं आपको बताता हूं हमारे सोलर सिस्टम में क्या है। हमारे सोलर सिस्टम में अपना सन है, और उसके अराउंड उसके अराउंड घूमने वाली बॉडीज, जिसमें हमारे प्लैनेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मेट्रॉइड्स आते हैं, कोमेट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आते हैं, ये सारी बॉडीज। ठीक है, तो आज हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ना है। एक बात ये बहुत ही बढ़िया है मतलब इंटरेस्टिंग लगी मुझे काफी, कि अगर अपने सोलर सिस्टम का टोटल मास 100% है तो भाई साहब सारे प्लेनेट, उनकी सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स और भी जितनी रॉकी बॉडीज वगैरह हैं, सब मिला जुला के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 0.2%। एंड एक लोते हमारे चचा 99.8% सन। इतना ज्यादा हैवी है, तो समझ रहे हो मतलब किस टाइप का सिस्टम, मतलब कितनी बड़ी चीज है सन। और मतलब दैट इज वाई यहाँ पे स्टडी भी बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ही ज्यादा हम स्टडी कर रहे हैं सन को। ठीक है, तो दैट इज वाई सब चीजें चल भी रही है। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड्स को बोलते हैं हिंदी में क्षुद्र ग्रह। तो आपने कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा, बिकॉज ये ना न्यूज में रहते हैं। रीजन क्या है न्यूज में रहने का? कभी आपने सुना होगा कि भाई साहब एक एस्ट्रॉइड है जो अर्थ के बिल्कुल पास से, बिल्कुल नजदीक से पास हो रहा है। ठीक है, कभी कोई कंट्री है वो मिशन भेज रही है। तो एस्ट्रॉइड है क्या, पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि एस्ट्रॉइड क्या है। इसके लिए मैं आपको पहली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। देखो एस्ट्रॉइड ना, अच्छा वैसे एक एस्ट्रॉइड बेल्ट भी है, जिसको मैं एस्ट्रॉइड बेल्ट मतलब जहां पे एस्ट्रॉइड मिलते हैं। मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है प्रॉपर, जहां पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं। तो आप मुझसे पूछोगे तो क्या सर एस्ट्रॉइड सिर्फ और सिर्फ, क्या जो एस्ट्रॉइड है सिर्फ और सिर्फ मार्स और जुपिटर के बीच में ही मिलते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं जी, यहां भी मिलते हैं, एंड इनफैक्ट ज्यादा मिलते हैं। उसके अलावा, हाँ जी, उसके अलावा भी इनफैक्ट ये मान लो पूरे ही सोलर सिस्टम में छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स मिल जाते हैं जो एस्ट्रॉइड्स हैं। एक यहाँ पर ये एक और बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट। ठीक है, यहां भी काफी ज्यादा एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड बेल्ट हम यहाँ पे बोल देते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है। दैट इज वाई हम इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोल देते हैं। तो अच्छा, ये आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज दिस एस्ट्रॉइड बेल्ट।
ठीक है, अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि एस्ट्रॉइड्स क्या है। एस्ट्रॉइड छोटे छोटे टीनी बॉडीज हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, जो सन के अराउंड मूव करते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाने वाली, जनरली मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड का नाम है वेस्टा। एक एस्ट्रॉइड जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है, दैट इज राइगू। व्हाट इज दिस राइगू? राइगू एक एस्ट्रॉइड है जिसपे जापान ने एक अपना मिशन भेजा है, दैट इज नोन एज हायाबुसा। हायाबुसा 2 ये क्या करेगा? हायाबुसा 2 मिशन जो है ये राइगू पे जाएगा, वहां से मतलब उसकी मिट्टी को उठाएगा एंड यहाँ पे लेकर आएगा, हम उसको स्टडी करेंगे। स्टडी करने का फायदा क्या है जी? स्टडी करने का फायदा है, देखो जितने भी ये अपनी सेलेस्टियल बॉडीज है ना, इनको हम स्टडी करते हैं तो हमें मतलब अर्थ की स्टडी, सोलर सिस्टम की स्टडी, इन सब के बारे में पता लगता है, राइट है भाई? तो हम उसको स्टडी करेंगे तो हमें बहुत सारी मतलब रिसर्च के और एक नए पैमाने खुलेंगे। तो राइगो न्यूज में है, तो राइगो को पता होना चाहिए क्या है। चलो ठीक है, तो जो जो न्यूज में रहे ना, वो एस्टेरॉइड हमें जान लेने चाहिए। मीटेरॉइड्स, कभी ना कभी तो नाम सुना ही होगा। मान लो इसका नाम ना सुना हो तो कभी आपने बचपन में टूटते सितारे, इन सब का नाम सुना होगा। तो भाई साहब वो सब आपका भ्रम है, स्टार्स नहीं टूट रहे हैं, दे आर मीटेरॉइड्स। बट एग्जैक्टली इज दिस मीटेरॉइड यार? देखो मीटेरॉइड भी रोकी बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड घूम रही है, छोटी छोटी रोकी बॉडीज हैं, निकल आयरन की जनरली बनी होती हैं। ठीक है, होता क्या है, जब ये किसी भी रीजन से अपना पाथ लूज कर देती है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, भाई ग्रेविटेशन फोर्स लूज हो गई, ज्यादा हो गया, मतलब जो भी कुछ भी रीजन हो सकता है, ये होता ही रहता है। ठीक है, तो जब भी अपना पाथ ही लूज कर देते हैं, ये एकदम से बहुत स्पीड से गिरते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो जब बहुत ही ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हीट जनरेट होनी स्टार्ट होगी। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हीट जनरेट होनी स्टार्ट होगी। चलो जी, हीट जनरेट होगी, बहुत ही बढ़िया बात है। जब वो हीट जनरेट होती है, हमें ऐसा दिखता है जैसे कि स्टार है, इतनी ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा है, हमें लगता है टूटता हुआ सितारा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली सितारे नहीं होते, दे आर मीटियोर्स, मीटरॉइड्स। जो मीटरॉइड अर्थ के एटमोस्फेयर तक पहुंच जाए, मतलब अर्थ के जमीन तक पहुंच जाए, नॉट एक्जेक्टली एटमोस्फेयर, अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए, उसको हम बोल देते हैं मीटियोर। हम क्या बोल देते हैं उसको? मीटियोर। मीटरॉइड है जब तक ऊपर ही ऊपर, ये क्या होता है, ऊपर जल के ऊपर ही मतलब राख हो जाते हैं। जो अर्थ के सरफेस तक पहुंच गया, दैट इज नोन एज मीटियोर। हमारे इंडिया में भी एक मीटियोर गिरा था, जिसकी वजह से वहां पे एक लेक भी बन गई, जिसका नाम है लोनार लेक, महाराष्ट्र में। ये लेक बहुत ही ज्यादा न्यूज में है इस बार। तो लोनार लेक इज अ मीटरोइक लेक। इसके अलावा एक और, जो जुरासिक पार्क में डायनासोर खत्म हुए हैं, उसका रीजन बोला जाता है कि बहुत ही हैवी मीटरोइक रेन हुई थी। दैट इज वाई सारे के सारे मतलब डायनासोर्स ने मतलब मर गए थे, इतने मतलब इतनी ज्यादा अमाउंट में, जब ऊपर से एक तरह से पत्थर पड़ेंगे वो इतने बड़े बड़े, तो भाई सब खत्म ही हो जाएंगी चीजें। वन ऑफ द थ्योरी, मैं नहीं कह रहा सच ही है, बट वन ऑफ द थ्योरी। ठीक है भाई, तो ये हो गया मीटेरॉइड। मीटेरॉइड एंड मीटियोर मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा आपको जानने की जरूरत है ड्वार्फ प्लेनेट। बट एक्जैक्टली दिस ड्वार्फ प्लेनेट, बोना ग्रह नाम सुना होगा। जब आप छोटे थे तो आपने सुना होगा कि प्लूटो भी एक प्लेनेट है, बट जैसे जैसे बड़े हुए पता लगा प्लूटो तो प्लेनेट नहीं है। ठीक है, तो प्लूटो बेसिकली ड्वार्फ प्लेनेट बन गया, बोना ग्रह बन गया। देखो है क्या, कुछ ऐसे कंडीशंस बनाई हुई है डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज ने कि भाई साहब देखो ये कंडीशन कोई बॉडी फॉलो करेंगे तो उसको हम प्लेनेट की कैटेगरी में डालेंगे। तो पहले बोला जी प्लूटो फॉलो कर रहा है, बाद में बोला जी नहीं कर रहा है, तो मतलब इस सब के चलते फाइनली प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया, बोने ग्रह। ये भी सन के अराउंड चक्कर काटते हैं। आज के टाइम पे हमारे पास 5 बोने ग्रह हैं, सीरीज, होइमा, एरिस, प्लूटो, मिकमिक। क्वेश्चन कैसे आ जाता है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्वार्फ प्लेनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्वार्फ प्लेनेट। मान लो एस्टेरॉइड का नाम दे देंगे, एक दो इनके नाम दे देंगे, ऐसे ऑप्शंस बना लेता है। मुझे आज आपको पढ़ाना है सन सिस्टम। सन सिस्टम भाई मैंने बताया 99.8% मास इसमें है, और आपको पता है हाइड्रोजन हीलियम की रिएक्शन होती है, प्लाज्मा फ्लो करती है, मतलब कितना कुछ है, मतलब अलग ही लेवल। यहाँ पे हम इतना अर्थ और सन के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद इतनी ज्यादा गर्मी हम फील कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली देयर आर थिंग्स, राइट, डेफिनेटली देयर आर थिंग्स। तो हमें थोड़ा सा उनको स्टडी करने की जरूरत है। ये स्टडी मैं हमेशा खुद ही बना के करता हूं, आप भी अपनी कॉपी में बनाना, एज इट इज जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप बनाना। सबसे पहले हम सन की लेयर्स बनाते हैं। सन की 3 लेयर्स है भाई यार, आप भी बनाओ। कौन कौन सी 3 लेयर है? जो बीच वाली लेयर है इसको बोलता हूं मैं कोर, या कोर जोन भी। सेकेंड वाली लेयर को बोलते हैं रेडियो एक्टिव जोन, बाहर वाले को बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन। ये सन की लेयर है। कोर कौन सी जगह? कोर जहां पे रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन हीलियम की रिएक्शन जहां पर हो रही है ना, दैट इज कोर।
ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, वहीं पे रेडियो एक्टिव जोन में जो टेम्परेचर होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस, कन्वेक्टिव में इट इज 1.1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हो कितना खतरनाक मंजर है ये। तो ये तो हो गई सन की लेयर, ठीक है, सन के अंदर की लेयर। अब मैं बात करता हूं सन के एटमॉस्फेयर की लेयर, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सन का एटमॉस्फेयर, समझ रहे हो ना भाई, सन और उसका एटमॉस्फेयर, ये लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली लेयर का नाम है फोटोस्फेयर, सेकंड लेयर का नाम है क्रोमोस्फेयर, थर्ड का नाम है, आपने बहुत ही सुना होगा, आओ आपको मिलाते हैं कोरोना से, थर्ड लेयर का नाम है कोरोना। हाँ जी बिल्कुल सही सुना, कोरोना। तो भाई जी फोटोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? फोटोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 5000 से लेके 5500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। क्रोमोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है दैट इज अराउंड 28,000 डिग्री सेल्सियस। कोरोना में जो टेम्परेचर होता है दैट इज 2.2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे सर ये ऐसे कैसे हो रहा है, सब समझाऊंगा, बट पहले आप एक बार इसको बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना चाहिए कर लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा, लेयर की सीक्वेंस पूछ लेगा, अंदर वाली सन की इसकी अपना एटमोस्फेयर की सीक्वेंस पूछ लेगा, आपसे सीक्वेंस पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको दैट इज हाउ इसको आपको याद रखने की जरूरत है। हाँ जी, अब आपके इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं कि सर ये कैसे हुआ, जो आप कह रहे हो कि कोरोना में एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया। तो मैं आपको देखो बताता हूँ, सन से भी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। कि सर जी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से आ गई? यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई जो प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, प्लाज्मा मतलब आयंस का मूवमेंट, जो हाइड्रोजन हीलियम की रिएक्शन हो रही है वहां से तो आएंगी चीजें ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताई है भाई, एक पोल से निकलेंगी दूसरे पोल में जाएंगी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसे ही होता है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम हो गया लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो भाई आप ध्यान से देखो, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, और देखो तो लास्ट वाली जो लेयर होगी वहां भी ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ये देखो, ये जो लेयर थी स्टार्टिंग में ये थी फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर आ गई, ठीक है। जो लास्ट वाली लेयर थी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज है, ठीक है। दैट इज वाई वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो भाई कोरोना में ज्यादा टेम्परेचर, उससे थोड़ा मतलब उससे काफी कम क्रोमोस्फेयर में एंड देन फोटोस्फेयर में। अच्छा एक और बात आपको समझने की जरूरत है भाई, देखो फोटोस्फेयर में एकदम से टेम्परेचर इतना कम कैसे हो गया? फोटोस्फेयर में टेम्परेचर कम होने का रीजन ये है कि एकदम से देखो ये जो था ना अंदर वाला सिस्टम, दिस वाज अ कॉम्पैक्ट सिस्टम, ये जैसे ही सिस्टम बाहर आया, मतलब जो हीट थी, हीट को बहुत ज्यादा एरिया मिला, हीट बहुत ज्यादा फैल गई, मतलब बहुत ज्यादा एरिया मिल गया, दैट इज वाई फैल गई वो, तो फैल गई तो भाई टेम्परेचर ओवरऑल कम हो गया। दैट इज वाई यहाँ पे ना फोटोस्फेयर में सन स्पॉट्स मिलते हैं। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो सन स्पॉट्स, काले धब्बे, जो आपने कभी सुना होगा ना सन में काले धब्बे इसलिए होते हैं, वो उसका रीजन यही है कि भाई सब एकदम से जो हीट थी ना, हीट एनर्जी को बहुत ज्यादा जगह मिल गई, वो स्प्रेड हो गई, तो स्प्रेड हो गई, तो जहां जहां पे इनफ प्लाज्मा नहीं पहुंच पाया वहां पे ब्लैक स्पॉट्स बन गए, जिसको हम बोलते हैं डार्क स्पॉट्स, सन स्पॉट्स, ये सारी बातें हम बोलते हैं, ठीक है जी, डार्क सन स्पॉट्स। तो ये तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि सन स्पॉट्स कहां पे मिलते हैं? तो जी फोटोस्फेयर में मिलते हैं। और टेम्परेचर की आपको पता होना चाहिए अराउंड की सबसे ज्यादा किस में होता है, क्यों होता है, सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। इससे आगे हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इसके अलावा मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे भी, वहां पे मेरे डिटेल कोर्सेज मिलते हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलरली एनडी एयरफोर्स सेक्शन की तैयारी कर रहे हो तो जरूर आप मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी पे, वहां पे मैं इस कैटेगरी में टॉप एजुकेटर हूँ, जीएस में तो टॉप पे ही हूँ, बिल्कुल हूँ। बहुत सारा बच्चा आज के टाइम पे मुझसे पढ़ रहा है, बहुत फायदा उठा रहा है, आप भी पढ़ लो। अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ये कोड यूज कर सकते हो सुमित कुमार 9, सुमित कुमार 9 आपको हर प्लान पे 10% को ऑफ दिलाएगा। एक बात और ध्यान रखें कि सुमित कुमार 9 जो कोड है दैट इज नॉट लिमिटेड टू सुमित सर्च क्लासेस। अनअकैडमी पे एनडी एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी कैटेगरी में जो भी क्लासेस हो रही होगी सबका एक्सेस आपको यही कोड दिलाएगा सुमित कुमार 9, तो आप इस कोड से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।